हेलो एवरीवन। तो आज देखने वाले हैं हम लोग लेक्चर नंबर 6 PYQ सीरीज़ का। और अभी तक 5 करवा दी हैं, आप लोग जा कर के क्लास को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक डाल देंगे प्लेलिस्ट का, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और अगर CGL का अगर आप चाहते हैं चैप्टर वाइज जो है क्वेश्चन का सॉल्यूशन, तो वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए हुए हैं, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और ये जो आपका PYQ सीरीज मैथ्स का जो चलेगा वो अल्टरनेट डेज पे चलेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। दिया है द स्पीड ऑफ योर बोट इन स्टैंडिंग वाटर इज 9 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 1.5 किलोमीटर पर आवर। ए पर्सन रॉ टू a प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 105 किलोमीटर एंड कम्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट। द टोटल टाइम टेकन बाय हिम। तो कहने का मतलब ये है कि एक बोट जो है वो एक दूरी तय करता है 105 किलोमीटर की दूरी, जिसमें बोट का स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर होता है और स्ट्रीम यानी जल जो होता है उसका धारा का स्पीड कितना होता है 1.5 किलोमीटर। अब ये जो है आने और जाने दोनों का काम करता है, तो टोटल टाइम कितना लगता है, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी का आपको रूल पता होगा कि अगर डायरेक्शन सेम होता है बोट का भी और स्ट्रीम का भी, तो हम लोग क्या करते हैं, स्पीड को ऐड कर देते हैं। अगर बोट और स्ट्रीम का स्पीड जो ये डायरेक्शन अगर अपोजिट होता है तो हम लोग स्पीड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका रूल। अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो टोटल दूरी अगर डाउन स्ट्रीम में निकाला जाए तो 105 होगा टोटल दूरी। इसका स्पीड कितना हो जाएगा 9 और 1.5 यानी 10.5। ये डाउन स्ट्रीम का यहाँ पे निकल जाएगा टाइम। ये डेसिमल हटेगा, ऊपर 0 गया तो ये कट गया 105 और 105 यानी 10 आवर निकल गया यहाँ से, अगर ये डाउन स्ट्रीम जाता है तो। अब निकालेंगे हम लोग अप स्ट्रीम का। तो अप स्ट्रीम भी 105 चल रहा है और यहाँ से 9 में से 1.5 अगर हम लोग घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7.5। यहाँ से ये कटा, डेसिमल हटेगा तो यहाँ 0 आएगा। ये काटेंगे तो 15 पचे 75, 15 सते 75 से आनी ये हो जाएगा आपका 14 पचे 70। आनी यहाँ पे अगर अपोजिट डायरेक्शन में दोनों चलता है तो 14 आवर टोटल लगता है। अब बोल रहा है टोटल टाइम कितना, तो 10 आवर और ये 14 आवर दोनों को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 24 आवर। तो 24 आवर जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि इफ़ द एवरेज वेज ऑफ योर वर्कर ड्यूरिंग या फोर्टनाइट कंप्राइजिंग 15 कंजुकेटिव वर्किंग डेज वाज $90 पर डे ड्यूरिंग द फर्स्ट 7 डे, हिज एवरेज वेज वाज $87 यूनिट पर डे and the average wage during the last 7 days was 92 rupees per dollar per day, then his average on the 8th day is what। तो कहने का मतलब ये है कि 15 दिन जो है लगातार एक वर्कर काम करता है, जिसका जो है क्या दिया है 90 रुपये जो है $90 जो है पर डे इसका होता है सैलरी। बोल रहा है फर्स्ट 7 दिन का सैलरी जो है वो उसका होता है $87 पर डे और लास्ट का 7 डे जो है $92 पर डे। तो बोल रहा है 8वां दिन जो है उसका कितना सैलरी होगा। तो देखिए 15 डेज़ का कितना है $90। अब इसको हम डेविएशन से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो $90 अब जो है 7 डे, फर्स्ट 7 डे में जो है 87 है, तो 87 कितना है 90 से कम, तो -3 कम है। कितना दिन के लिए, 7 दिन के लिए। और सेकंड वाला कितना दिन बोल रहा है कि 92 है 7 दिन के लिए लास्ट का, यानी 2 ज़्यादा है, तो यहाँ +2 करेंगे इंटू 7। अब देखिए ये दोनों में 7 कॉमन है और यहाँ पे कितना है -1 जो है वो ज़्यादा है, तो -1 कर देंगे इंटू 7, तो कितना आ गया -7 आ गया। अब ये -7 है तो डेविएशन का रूल क्या होता है, जितना बढ़ेगा उतना घटाना पड़ता है, या तो जितना घट रहा है उसको बढ़ाना पड़ता है। तो -7 क्या है, ये घट रहा है, तो इसमें क्या करेंगे एवरेज में 7 ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा $97 पर डे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसको ट्रेडिशनली सॉल्व करें तो करना क्या है, 15 इंटू 90 -7 इंटू 87 प्लस 7 इंटू
एक सेकेंड, 7 इंटू आपका हो जाएगा 92। आप इसको जो है सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी यहाँ पे आंसर आएगा घटा करके वही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया कल्याण इन्वेस्टेड सम ऑफ 12,000 फॉर 2 year compounded at 5% and 10% respectively. What is the compound interest at the end of 2 year? तो देखिए इसमें बोल रहा है कि कल्याण जो है इन्वेस्ट करता है टोटल 12,000 रुपये 2 साल के लिए। पहला साल जो है इसको 5% जो है इंटरेस्ट पे देना पड़ता है, दूसरा जो है ये 10% का इंटरेस्ट लगता है कंपाउंडेड। तो बोल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा सेकेंड ईयर का कितना हो जाएगा। तो पहले हम लोग फर्स्ट ईयर का निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 12,000 इंटू 5% और ये 1 साल का निकलेगा तो बाय 100। एक 2 0 कट गया तो 12 25 60 आनी कितना हो गया 600। ये 600 कहाँ ऐड हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक, तो ये 12,600 हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये 10% जो है ये फर्स्ट ईयर का हो चुका है। अब सेकेंड ईयर जो है वहाँ भी तो ईयर टाइम जो है 1 साल लगेगा और यहाँ 10% लगेगा। ठीक, तो 10/100 और यहाँ भी 1 लगेगा। ठीक, चलिए यहाँ से भी कटेगा तो ये हो जाएगा आपका 1260, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब 1260 हो गया और आपका इंटरेस्ट जो था यहाँ पे आपका 600 था। ठीक, ये 600 इंटरेस्ट था और ये 1260 है। तो बोल रहा है टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो 1260 और 600 कितना हो जाएगा 1860। तो 1860 जो होगा इसका 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया एट वन एंड ऑफ योर डायमीटर PQ of a circle of radius 8 centimeter, a tangent APB is drawn to the circle. Find the length of the chord RS which is parallel to AB. Distance of 12 सेंटीमीटर फ्रॉम P। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, पहले हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं। कभी भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन होता है तो ज़रूरी होता है फिगर ड्रॉ करना। अगर फिगर ड्रॉ अगर आप सही कर लिए तो समझ लीजिए कि आपका क्वेश्चन आधा से ज़्यादा सॉल्व हो गया। तो चलिए ड्रॉ करते हैं ये फिगर। PQ बोल रहा है कि ये आपका डायमीटर है। ठीक, ये मान लेते हैं ये P ये Q। रेडियस जो है वो आपका 8 सेंटीमीटर है। टेंजेंट दिया है ये PB, तो P यहाँ पे बोला है तो इसको यहाँ से कर देते हैं ये P और ये हो गया B। ठीक, अब यहाँ बोल क्या रहा है कि RS एक कॉर्ड है जो कि AB के पैरेलल है। तो यहाँ से जो है एक कॉर्ड बना देते हैं। ठीक, जो कि RS है और ये RS पैरेलल टू ये भी हो गया, इतना तक कोई दिक्कत नहीं। अब रेडियस जो बोला है 8 सेंटीमीटर उसको हम लोग ले लेते हैं यहाँ से। ठीक, ये हो गया आपका रेडियस, ये कितना हो गया आपका 8 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक कंडीशन और दिया है कि आपका जो है RS जो है पैरेलल टू ये भी, इसका दूरी जो है ना वो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये आपका कितना है 12 सेंटीमीटर। अगर ये 12 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है तो देखिए यहाँ से ये भी तो एक रेडियस बनेगा ना, तो ये 8 सेंटीमीटर है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अगर ये 4 सेंटीमीटर हो गया तो क्या ये निकल जाएगा, मेरा निकल जाएगा। यहाँ पे ये 90 डिग्री का चूँकि एंगल बना रहा है तो कितना निकल जाएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो ये 64 हो गया, -6 4 का स्क्वायर 16। अगर इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा 48 सब्ट्रैक्ट करने के बाद, और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4 चौके 16 तिया 48 यानी 4√3। तो ये वैल्यू आपका कितना आ गया 4√3। आप बोल क्या रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड RS, तो इतना दूरी तो आया आपका 4√3। अब आपसे पूछ रहा है कि ये पूरा दूरी कितना होगा यहाँ तक, तो RS बराबर कितना हो जाएगा, ये दोगुना हो जाएगा उसका। तो 2 × 4√3 कर देंगे तो ये हो गया 8√3। तो 8√3 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा इस तरह से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट।
द एवरेज एज ऑफ 25 स्टूडेंट इन ए क्लास इज 14 ईयर्स. 5 new student with an average age of 14.6 years join this class. What is the average age of 30 class student in the class? तो 25 स्टूडेंट का बोल रहा है कि एवरेज एज जो है 14 ईयर है. इसमें 5 न्यू स्टूडेंट ऐड होते हैं जिसका एज कितना है 14.6 ईयर. बोल रहा है कि 13 जो है टोटल स्टूडेंट 13 हो गए, यहाँ 25 था और ये 5, तो बोल रहा है 30 स्टूडेंट का एवरेज एज कितना हो जाएगा. तो 25 का कितना था 14. अब ये यहाँ 5 स्टूडेंट जो आया वो 0.6 ज़्यादा लेके आया है, ठीक है. और ये 0.6 जो ज़्यादा लेके आया वो कितना स्टूडेंट 5 स्टूडेंट. तो 6 5 जा कितना हो गया 30, आनी 3 हो गया यहाँ पे. अब कितना का निकालना है 30 स्टूडेंट का. तो 30 का निकालेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 0.1 आ जाएगा. और ये क्या है प्लस में है तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 14.1 ईयर. इसका जो होगा 30 स्टूडेंट का जो होगा एवरेज एज हो जाएगा, ठीक है. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. दिया x + 1/x = -2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 15 + 1/x टू द पावर 15 विल बी व्हाट. तो इस तरह का क्वेश्चन में आप एक ही तरीका है वैल्यू पुट कर दीजिए. x का वैल्यू जो है आप -1 पुट कर दीजिए, ठीक है. तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये -1 ये -1 बराबर -2. आने क्या है वैल्यू वेरीफाई कर जा रहा है. तो यहाँ भी -1 का पावर अगर 15 करते हैं दैट मीन्स कभी भी माइनस कोई भी संख्या है और उसका पावर अगर ऑड रखते हैं तो माइनस में ही रहेगा. अगर यहाँ पे इवन रहता तो ये प्लस हो जाता, ठीक है. तो यहाँ से क्या हो जाएगा आंसर जो है आपका -2 ही होगा, ठीक है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. ये वर्टिकल पिलर 42 सेंटीमीटर लॉन्ग कास्ट ये 35 सेंटीमीटर लॉन्ग शेडो. एट द सेम टाइम ये टावर कास्ट या शेडो 25 मीटर लॉन्ग. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. तो चलिए इसमें क्या होगा, इसमें फिगर हम लोग ड्रॉ करते हैं पहले, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक. बोल रहा है एक वर्टिकल पिलर है जिसका हाइट जो है ये 42 सेंटीमीटर है. तो यहाँ 42 सेंटीमीटर इसका हाइट बना देते हैं. बोल रहा है एक ये शेडो बनाता है. शेडो क्या है, यहाँ से जो है ये पिलर है शेडो बनाएगा तो ये ज़मीन पे जाएगा. तो यहाँ से ये 35 सेंटीमीटर का एक शेडो बनाता है. फिर बोल रहा है कि सेम टाइम में ये क्या कर रहा है 25 सेंटीमीटर का शेडो बनाता है. तो बोल रहा है टावर का हाइट क्या होगा. तो मान लेते हैं यहाँ पे जो है एक शेडो बनाता है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है इसका 25 सेंटीमीटर है. इसको मान लेते हैं x, ठीक. अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि ये हाइट है और ये हाइट है. तो 42/x इसको बोल सकते हैं सिमिलैरिटी. सिमिलैरिटी से सॉल्व करने के बाद ऐसा बन जाता है. तो बड़ा वैल्यू ले रहे थे तो ये यहाँ से यहाँ तक बटे इतना कर देंगे. क्योंकि ये बड़ा था ये टोटल से इसको लिए तो ये पूरा टोटल है तो इसको लेना होगा. तो यहाँ कितना हो जाएगा 35/25. अब इसको सॉल्व कीजिए 5 7 जा और ये 6 7 जा, यहाँ से 5 5 जा. आनी x का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में है. तो 30 मीटर जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है. चलिए दिया इन ईयर डिवीजन सम द डिवाइजर इज 11 टाइम्स द क्वोशेंट एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर. इफ द रिमाइंडर इज 44 देन द डिविडेंड इज व्हाट. तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको. बोल क्या रहा है कि इसका डिवाइजर जो है वो 11 टाइम्स है क्वोशेंट का और 5 टाइम्स है रिमाइंडर का, जहाँ की रिमाइंडर जो है 44 दिया है. तो बोल रहा है डिविडेंड क्या होगा, ठीक. तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि डिविडेंड होता क्या है. डिविडेंड इक्वल टू क्या हो जाता है और डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है, ठीक. चलिए अब सॉल्व करते हैं. यहाँ बोल रहा है कि आपका डिवाइजर जो है डिवाइजर वो कितना दिया है रिमाइंडर का 5 गुना 44 × 5, ये कितना हो जाएगा 220 हो गया. अब बोल रहा है कि डिवाइजर जो है अनडिवाइजर कितना है 220. ये 220 जो है वो 11 टाइम किसका है क्वोशेंट का.
तो यहाँ क्यू कर देते हैं, यहाँ से काटेंगे तो 11 2 जा, तो कोसेंट मेरा कितना आ गया 20, कोसेंट 20 आ गया। अब इस पे हम लोग पुट कर देते हैं, मेरा डिविडेंड आ जाएगा। चलिए पुट करते हैं इसको, यहाँ से हो जाएगा आपका डिवाइजर जो है वो आया 220, फिर कोशेंट कितना आ गया यहाँ पे 20 प्लस रिमाइंडर जो है वो 44, यहाँ से कितना हो जाएगा 22 दूना 4400 प्लस 44, यानी इसको ऐड करेंगे तो 4 टाइम्स 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। ठीक, चलिए देखिए यहाँ पे दिया है हर्षा's एक्सपेंडिचर इज 45% ऑफ हर इनकम। इफ द इनकम फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ इज इंक्रीज्ड बाय 15% एंड द अमाउंट शी सेव्ड ईच मंथ रिमेन द सेम, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज हर एक्सपेंडिचर। तो कहने का ये है कि वो जो है हर्षा नाम का एक व्यक्ति है जो अपने कमाई का 45% खर्च कर दे रहा है और सेविंग जो है इसका प्रत्येक साल सेम रह रहा है। फिर बोल रहा है कि नेक्स्ट मंथ जो है इसका इनकम 15% से बढ़ जा रहा है, तो इसका एक्सपेंडिचर पूछ रहा है कि क्या अंतर होगा या तो कितना बढ़ेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। मान लेते हैं इसका इनकम जो है वो 100 रुपये है, इसमें 45% जो है ये खर्च कर दे रहा है, यानी 45 रुपीज़ खर्च कर देगा, फिर बचेगा कितना 55। बोल रहा है कि इसका सेविंग जो है सेम रहेगा, यानी यहाँ भी 55 ही इसका रहेगा, इसका सेविंग। एक्सपेंडिचर का पता नहीं, लेकिन इनकम बोल रहा है कि 15% से बढ़ रहा है, यानी 100 था तो 115 हो जा रहा है। अब निकालना है एक्सपेंडिचर, तो कैसे निकलेगा, 115 में से 55 को हमको घटा देना है। 5 में 5 गया 0 और 11 में 5 गया तो 6, यानी 60 हो गया। तो कितना का अंतर आया ये 15 का, किस पे 45 पे इंटू 100, 15 तिया 45, यानी 100/3। आपको देखिए राउंड ऑफ क्या बोला है 2 डेसिमल प्लेसेस, तो 100/3 क्या होता है 33.33%। तो ऑप्शन फर्स्ट जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दिया इफ x - 1 बाई x - 2 इक्वल टू 7, देन द वैल्यू ऑफ x - 2 टू द पावर 3 माइनस 1 बाई x - 2 टू द पावर 3। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका क्या दिया हुआ है, बेस में दिया हुआ है x - 2 और यहाँ पे एक ही में दिया है x - 2। तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ से दोनों साइड जो है इस क्वेश्चन में हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2 को, तो क्या हो जाएगा यहाँ से x - 2 माइनस 1 बाई x - 2 इक्वल टू 7 में 2 गया तो ये 5। तो देखिए ये कंडीशन आपका बन गया। अब इसको जो है आप लोग को पता होगा कि ये क्यू माइनस, देखिए यहाँ पे कंसेप्ट लिखते रहे, इफ़ 1 बाई ये माइनस 1 बाई ये जो है अगर x के बराबर है, तो अगर ये क्यू माइनस 1 बाई ये क्यू पूछ रहा है तो क्या होता है x³ प्लस 3x। ठीक, अगर यही चीज़ आपका प्लस में रहता है, इफ़ ये प्लस 1 बाई ये इक्वल टू x है और पूछता है ये क्यू प्लस 1 बाई ये क्यू बराबर क्या होगा, तो ये होता है आपका x³ माइनस 3x। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पूछ रहा है ये क्यू माइनस 1 बाई x - 2 का ये क्यू। ठीक, तो चलिए इसमें करेंगे हम लोग क्या x³ यानी इसका क्यू, तो 5 का क्यू कितना होता है 125 प्लस 3 × 5 15 होता है, तो ये हो गया आपका 140। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द डायमीटर PQ ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर O इज परपेंडिकुलर टू द chord RS. PQ intersects RS at T if RS equal to 16 cm and QT equal to 4 cm. What is the length of the diameter of the circle? तो क्या करेंगे, पहले हम लोग ज्योमेट्री में क्या करते हैं फिगर ड्रॉ करते हैं, तो ड्रॉ करते हैं। चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। पहले एक यहाँ पे एक सर्कल बना लिए, PQ बोला है कि एक डायमीटर है, चलिए डायमीटर वो जो है वो सेंटर है यहाँ पे। अब क्या बोल रहा है कि RS जो है एक कॉर्ड है जो कि आपका PQ को इंटरसेक्ट करता है,
तो यहाँ से आर एस जो है इसको हम एक कॉर्ड बना लेते हैं। ये क्या चीज़ का एंगल बनाता है, परपेंडिकुलर एंगल बनता है। अब यहाँ पे क्या है, एक पॉइंट मान लेते हैं जो कि पॉइंट टी है। अब बोल रहा है इसमें जो है आपका रेडियस, एक सेकेंड देखिए, आर एस 16 सेंटीमीटर बोल रहा है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है 16 सेंटीमीटर, और क्यू टी जो है वो है आपका 4 सेंटीमीटर। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं, ये जो है आपका दिया है 4 सेंटीमीटर। तो अगर ये पूरा टोटल 16 सेंटीमीटर है तो ये कितना हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ से जो है रेडियस मिला देते हैं तो बन जाएगा ये रेडियस आर हो गया। अगर ये आर हो गया तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक ये भी तो आर होगा। अगर ये पूरा आर होगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आर माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं हाइपोटेनस का। तो क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, प्लस आर का स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4 टू जा 8 आर। यहाँ से ये आर और ये आर कट गया। अब ये हो गया आपका 16 और ये हो जाएगा आपका 64 और 16 कितना हो जाएगा 80। तो यहाँ से 8 आर इक्वल टू 80 कर देंगे तो आर इक्वल टू कितना हो गया 10। अब आर इक्वल टू 10 हो गया। आपसे पूछा क्या, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ सर्कल। तो रेडियस अगर 10 हो गया तो डायमीटर कितना हो जाएगा 20। तो 20 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया इन टू एलॉय द रेशियो ऑफ एल्यूमिनियम टू जिंक आर 5:6 एंड 3:5 इफ़ 242 kg ऑफ द फर्स्ट एलॉय। यानी ये जो रेशियो है ये फर्स्ट एलॉय है और ये सेकेंड एलॉय है। इसका क्वांटिटी दिया हुआ है 242 फर्स्ट एलॉय का, यानी इसका जो वैल्यू दिया है यहाँ पे दिया है, और इसका वैल्यू जो है दिया है 144 kg वो सेकेंड एलॉय का दिया है। बोल रहा है कि दोनों को अगर मिक्स कर दिया जाता है तो एल्यूमिनियम और जिंक का जो है न्यू एलॉय का रेशियो क्या हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ पे एल्यूमिनियम और जिंक। ठीक है, ये एल होगा, ये जेड एन। तो 6 5 11, 11 का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, 11 दूना 22 और 11 दूना 22 यानी 22, यानी 22 गुना है। अगर इसमें देखेंगे फर्स्ट एल्यूमिनियम का वैल्यू तो 22 25 दोतल से यानी 110, और इसमें जिंक का देखेंगे तो 22 छक 32 से यानी 132। अब सेकंड का चेक करते हैं, 5 3 8, तो ये कितना 18 गुना है, तो इसको भी ऐड करेंगे, 18 3 54, ये 54 हो गया, और 18 5 90। ठीक, अब इसको हम लोग ऐड कर देते हैं तो 13 9 22। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और 11 5 16। यहाँ से अगर काटते हैं तो ये हो जाएगा 82 2 जा, और यहाँ 11131, यानी 82 रेशियो 111 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दिया है इफ़ एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 1 इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 8 माइनस कितना देखो 14,159 टू द पावर इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस 11। तो चलिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले x से जो है इस इक्वेशन में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा x प्लस 1/x इक्वल टू 11 हो गया। अगर ये 11 हो गया तो हम लोग को तो पावर 8 करना है, तभी तो 8 कैसे हो सकता है, जब हम लोग x टू द पावर 4 माइनस 1/x टू द पावर 4 करेंगे तभी ये होगा, क्योंकि यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x टू द पावर 8 माइनस 1/x टू द पावर 4 हो जा रहा है। तो ये चांसेस है कि यहाँ से आपका और क्वेश्चन आंसर आ सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ स्क्वायर करते हैं दोनों साइड तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 119। अब बोलो कैसे, तो होता क्या है कि इफ़ x प्लस 1/x इक्वल टू ये है, और आपसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर, तो क्या ये होता है ये स्क्वायर माइनस 2। तो यहाँ से हमने ये किया है। ठीक है, अब देखो हम लोग को चाहिए x टू दी पावर 8, तो x टू दी पावर 4 करना होगा, आने फिर से इसका स्क्वायर करना होगा।
तो ये क्या हो जाएगा x⁴ प्लस 1/x⁴ इक्वल टू 14159। अब बोलो ये सर कैसे किए? तो देखो इसका तरीका होता है मल्टीप्लिकेशन का, वो आप लोग को सिखाते हैं थोड़ा, ठीक। यहाँ पे जो है कितना ज़्यादा है, 100 से 19 ज़्यादा है, तो 19 का स्क्वायर कितना होता है 361। तो आपको 2 डिजिट शुरू में केवल लिखना है, ठीक। तो 61 कर दिए। अब ये 19 ज़्यादा है तो 119 में 19 फिर ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 138। और यहाँ 3 जो था वो हम लोग का बचा हुआ था बाकी में, ठीक। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 141। अब हम लोग का रूल क्या होता है, -2 भी तो सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ से 2 हटा दिए तो कितना आ गया 14159, ठीक। तो चलिए यहाँ से आप लोग को एक मल्टीप्लिकेशन का भी तरीका सिखा दिए। अब देखिए आगे इसको प्रोसीड करना है, लगभग हम लोग क्वेश्चन के करीब पहुँच चुके हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा x⁴ प्लस यहाँ पे 1 ये जो है आपका नीचे हो जाएगा x⁴। तो क्या इसमें मल्टीप्लाई कर दे? तो चलिए कर देते हैं। कितना हो जाएगा 14159 का पावर इंटू x⁴, इतना हो गया। अब देखिए इसको लेफ़्ट साइड कर देते हैं, है ना। चलिए कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x⁴ और ये जो है लेफ़्ट साइड करेंगे तो 14159 इंटू x⁴ प्लस 1 को जो है ये +1 को राइट साइड अगर ले जाते तो -1 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं -1। अब देखिए ये क्वेश्चन जो पूछा है वहाँ तक हम लोग लगभग पहुँच चुके हैं। तो x⁴ - 14159 इंटू x⁴ का वैल्यू कितना आ गया मेरा -1। अब यहाँ -1 पुट कर देंगे और ये +11 है, तो कितना हो जाएगा 10। तो 10 ये जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस्ट इंटू 6 जो है 65 डिग्री बाय साइन 25 डिग्री प्लस कॉस्ट 55 डिग्री बाय साइन 35 डिग्री माइनस tan 50 एंड कॉट 50। तो देखिए यहाँ पे जो है साइन और कॉस का फॉर्म में रहे और एंगल का साइन अगर न एंगल का सम अगर 90 डिग्री होता है तो समझ लीजिए इसका वैल्यू 1 होगा, ठीक है। तो 65 और 25 कितना हो गया 90, आने यहाँ पे 1 हो गया। यहाँ पे 55 और 35 ये भी है आपका कितना 90, आने यहाँ पे भी आपका 1 हो गया, ठीक। और tan थीटा कॉट थीटा इंटू tan थीटा जो होता है इसका वैल्यू क्या हो जाता है 1। ये होता कैसे है, तो कॉट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/tan थीटा, तो 1/tan थीटा लिख दिए और ये tan थीटा को tan थीटा ही रहने देते, तो यहाँ से tan कट गया तो कितना आया 1। तो यहाँ से ये चीज़ आता है आपका, तो यहाँ से कितना हो जाएगा -1। ये 1 से ये 1 कटा तो बचा कितना 1, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 3 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डेब्ट दैट विल बी डिस्चार्ज इन 6 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ 800 ईच इफ द डेब्ट इज ड्यू इन 6 ईयर एट 5% पर एनम। तो बोल रहा है कि कितना अमाउंट जो है डिस्चार्ज यानी उसको पे करना होगा अगर 6 इक्वल इंस्टॉलमेंट जो है में पे करता है, जिसका जो है एक इंस्टॉलमेंट का दाम जो होता है वो 800 रुपये होता है, यानी हर एक इंस्टॉलमेंट 800 का बनता है। और ये कंप्लीट कितना दिन में कर रहा है 6 साल में 5% के रेट पे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो है प्रिंसिपल कुछ नहीं दिया तो यहाँ पे हम लोग 100 मान के चलेंगे, ठीक है। ये टोटल कितना हो जाएगा आपका 6 बार लेना होगा 100, ये 3 टाइम हुआ, ये 4, ये 5 और ये हो गया आपका 6। अब ये क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है यहाँ पे 5 का रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 5वां साल से करना है आपका, लास्ट से शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 × 5 आने 25 हो जाएगा। फिर 4 ईयर का होगा तो 4 5 जा, चूँकि रेट यहाँ पे कितना है 5%, 4 5 जा 20, ये आपका ऐड होते जाएगा प्लस 4 5 जा 20 हो गया। अब 3 5 जा 15 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 5 हो गया 2 5 10 और यहाँ 5 1 जा 5। अब 5 0 जा 0 हो जाएगा, इसलिए इसको हम लोग छोड़ देते हैं,
ठीक है। चूँकि लास्ट जो फर्स्ट ईयर का जो है आपको इंटरेस्ट नहीं लगता है, चूँकि डाउन पेमेंट में जो है आदमी फर्स्ट साल में जो है कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगता है, इसलिए यहाँ पे कोई इंटरेस्ट इसको लग नहीं रहा है। तो 6 साल में इसका तो ये 600 हो गया टोटल। ठीक, अब जो है हम लोग को यहाँ से ऐड करना होगा, तो कितना हो जाएगा, 25 और 15 हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 30 70 और ये 5 75, यानी 675 टोटल हो गया। अब देखिए कि यहाँ पे 100 का वैल्यू कितना दिया हुआ था, 800। एक इंस्टॉलमेंट को हम लोग 100 मान के चले थे, तो 100 का वैल्यू अगर 800 है तो कितना गुना, 8 गुना है। अब पूछ रहा है टोटल अमाउंट, तो अमाउंट क्या होता है, इंटरेस्ट प्लस आपका हो जाएगा इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। तो इंटरेस्ट कितना हुआ है यहाँ पे आपका 25, ये इस साइड वाला जो है आपका इंटरेस्ट है, ये जो है प्रिंसिपल है। ठीक है, तो ये 8 गुना था, तो यहाँ भी आपको 8 गुना ही करना होगा। अब इसको हम लोग गुना करते हैं, 8 पचे 40, 8 सते 56 और 4 60 और 8 छक 48 और 6 54, यानी टोटल 5400 जो है इसको पे करना होगा आफ्टर 6 ईयर। तो कहाँ है 5400 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से जो आपका 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और आज जो था लेक्चर नंबर 6 था। इस बार थोड़ा सा आपका जो है शेड्यूल गड़बड़ा जा रहा है, लेकिन नेक्स्ट डे से आपका शेड्यूल ख़राब नहीं होगा। एक दिन छोड़ के एक दिन जो है एवरीडे हम वीडियो अपलोड कर देंगे 1 से 1:30 बजे तक के बीच में। तो उम्मीद है आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।